आज मैंने टिफ़िन में अम्मू को लौकी और पराठा दिया है। पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी, आदमी हो चाहे औरत हो, गर्ल्स बॉय कोई भी हो, तो उनको टाइम नहीं होता खाना खाने का। बिजी रहेंगे तो दिमाग भी शांत रहेगा। कल के बना के मैं इतना थक गई थी, इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है, कुछ खाने का मन था चटपटा। और हर वक्त मैगी मैगी कौन खाता है? मैगी नहीं डालो। अच्छी लगती बेटा पूरी। अच्छा शकल में मेरे इस टाइम 12 बज रहे हैं। और कभी कभी कोई सा दिन ऐसा होता है कि आप शुरुआत तो जोश से करते हो कि हाँ काम कर लोगे, उसके बाद दोपहर होते होते आप बिल्कुल वो हो जाते हो, डाउन हो जाते हो। मैंने आधा वो छोटा सा पराठा भी रखा था और ये ले ली फिर मैंने रोटी खा लीजिए। आप भी नाश्ता कर लीजिए, लौकी और रोटी खा लीजिए। अपनी मशीन के पास ही बैठी हूँ और वहीं बैठ के खा रही हूँ। मम्मी ने कहा पहले नाश्ता कर ले, कुछ खा ले। मैं सिलाई में लगी हुई थी, फिर एकदम से पेट में भूख की आवाज़ आई, खा लो कुछ खा लो। मम्मी ने कहा कुछ खा ले, तो मैं अब खा रही हूँ। आज बनाता लौकी और रोटी। आज मैंने टिफ़िन में अम्मू को लौकी और पराठा दिया है। पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी, कि सब्जी दी है। बोला तो है कि मम्मी खाऊंगी, पर पता नहीं मुझे खाएगी कि नहीं खाएगी। और यहाँ से बैठ के मैं देख रही हूँ बारिश भी बहुत हो रही है और दरवाज़ा खोल के बैठे हुए हैं। अभी कपड़े डाले थे, फिर से कपड़े उतारे, तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। खाने का टाइम नहीं कि आराम से बैठ के खाना खाए, नाश्ता करें। जैसे हम कहीं जाते हैं काम करने के लिए, ऑफिस वगैरह, कोई कंपनी हो गया, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, गर्ल्स बॉय कोई भी हो, तो उनको टाइम नहीं होता खाना खाने का। कहीं भी बैठ के खा लेते हैं। मैंने जब कोई मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ, मेट्रो में बैठे बैठे वो लोग अपना टिफ़िन खोलते हैं, बैठे बैठे या खड़े खड़े अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज वैसी फीलिंग आ रही है कि आराम से बेड पे बैठ के नाश्ता नहीं कर रही, मैं अपनी कुर्सी में सिलाई मशीन ये रखी है और यहीं बैठ के मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो वही फीलिंग आ रही है, क्योंकि ऑफिस में भी इतना टाइम नहीं होता किसी को कि आराम से कंफर्टेबल बैठो। आधे घंटे का समय मिलता है, उसी में फटाफट गर्म किया तो गर्म किया, ठंडा तो ठंडा खाया खाना, ऐसा होता है। कहीं कहीं सुविधा होती है तो लोग गर्म भी कर लेते हैं, फिर कोई सुविधा नहीं होती ठंडा ही खा लेते हैं बोलो खाना। तो आज कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है कि बैठी हूँ ठंडा। जो रोटी मैं सुबह बन रखी थी नाश्ते में, जब ले जाते कौन बार बार गैस को करेगा, गरम गरम बनाएगा। वैसे तो कभी ज़्यादातर हम गरम गरम ही खाते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बना के रख दो फिर खा लो बाद में। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, माय ऑन वर्ल्ड में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अच्छी बात है, काम में व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में लाइफ जो चल रही है, तो उस टाइम बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। तो बिज़ी रहेंगे तो दिमाग भी शांत रहेगा। तो अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, और वीडियो बेहद ही पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग वीडियो मेरी कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। कुछ चेंज करना ब्लॉग में या क्या होना चाहिए ब्लॉग में, ना। कोशिश तो ये रहती है कि डेली ब्लॉग डालूँ, पर हो नहीं पाता। अभी मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेते। और ब्लॉग आ चुका है, जाकर ज़रूर देखिएगा। थोड़ा लंबा ब्लॉग हो जाता है, कोशिश रहती है कि थोड़ा छोटा ब्लॉग बनाऊँ, पर वो बात करते करते लंबा ब्लॉग हो जाता है। ब्लॉग डाल चुकी हूँ, जाके ज़रूर देखिएगा। अभी नहीं, अभी इस वीडियो को भी देखना आपने, वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो बस बैठे हैं यहाँ पे, नाश्ता कर लिया है। ये देखो, कुछ यहाँ रखे हैं पीस, कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ यहाँ रखे हैं, और कुछ यहाँ मेरी मशीन पे चल ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। मशीन में रखे हैं, सिल रही हूँ। नाश्ता कर लिया है और बाहर देखो सेल लगी हुई है कपड़ों की। बारिश एकदम से धर 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 स्टार्ट हो गई। कुछ दरवाजे में है, कुछ हैंगर्स में, कुछ यहाँ मशीन के ऊपर डले हुए मेरे, देखो कुछ दरवाज़ों में डले हैं। तो भाई जब ऐसा मौसम होता है ना, तो यही हाल होता है कि कहीं के तारे बंधे होते हैं तो वहाँ डले होते हैं, तो हमारे यहाँ डले। और मम्मी यहाँ बैठे हैं नीचे, मम्मी अपना दवाई वाई खा ली है, नाश्ता वगैरह कर लिया है। और मम्मी ना मेरे पीसों की रस्सी काट रही है जो बंधेंगे। मम्मी ज़्यादा नहीं बांधने पीस आज, 500 है तो 4 बंडल, 8 तो 5, हाँ इतने बंडल बनेंगे, पर ज़्यादा पतली पतली मत करना ना। आज ज़्यादा रस्सी मांग के लाई हूँ मैं,
रस्सी मांग के लाई हूँ मैं आज, ज़्यादा पतली पतली नहीं करनी। वो कहते कि पीस सफाई से वो करने हैं। तो मम्मी थोड़े रस्सी काट के रख रही हैं ताकि जब बंडल बने तो इजीली हम उसको बांध सकें, क्योंकि 50-50 के पीसीस बनते हैं तो वो बनने चाहिए। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं बैठूंगी मशीन पे कंटिन्यू, 1 घंटा तो बैठूंगी और उसके बाद फिर बाकी का काम निपटाएंगे। मम्मी वाला पानी साफ है बोतल का? कहते हैं खाना खाते पानी नहीं पीना चाहिए, पर गले में रोटी अटके तो पानी पीना ज़रूरी है। तो चलिए, ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही लिया है, कुछ ना कुछ बनेगा। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो बारिश हो रही है झिमझिम वाली, सुबह भी हो रही थी जब अन्नू को छोड़ने गई थी मैं। पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, कैमरे से दिख नहीं पा रहा। तो बारिश हो रही है। तो चलिए, व्लॉग तो शुरू कर ही दिया है, कुछ ना कुछ तो व्लॉग में डल ही जाएगा। जब इंसान काम की शुरुआत करता है तो उसको अंजाम तक पहुंचाता है। क्या डायलॉग मार रही हूँ मैं, तो अंजाम तक फिल्म को डायलॉग। तो चलिए अपना सिलाई का काम करते हैं और आज देखते हैं कितने पीस कंप्लीट हो पाते हैं, क्योंकि आज मैं लाई हूँ कम पीस। मैंने बोला था ना कि मैं नहीं लाऊंगी ज़्यादा पीस, और कुदरती कम ही थे पीस। कल जब मैं लेने गई थी 8 बजे के आसपास, अपनी बहन को ही लेके गई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने कहा तू ही चल मेरे साथ, तो उसको लेके गई मैं। और ऑटोमेटिकली कम ही पीस थे उस टाइम, कम ही पीस थे वो। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कम ही लेने गई थी। कल के बना के मैं इतना थक गई थी, इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो फिर मैं मम्मी को बोल के गई थी, मतलब मम्मी मैं कम ही पीस लाऊंगी, कोई बात नहीं, जिस दिन ज़्यादा बनाए जाएंगे ज़्यादा ले आएंगे, जिस दिन कम बनाए जाएंगे कम ले आएंगे। पर कुदरती कम ही पीस आए थे वहाँ पे, कि सबको थोड़ा थोड़ा मिला था। मैंने कहा चलो ये भी सही है, भगवान ने सोचा होगा थक गई है, चल नेचर कुदरती इसको कम ही पीस दिला देते। पर बाई चांस ऐसे मतलब अचानक से हो गई, कम ही पीस आए थे, क्योंकि सबको देना था थोड़ा थोड़ा, एक को तो ज़्यादा देना नहीं था, थोड़ा थोड़ा सबको दिया उन्होंने बनाने के लिए। तो चलिए, मशीन मेरी खड़खड़ करती रहेगी, आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है। इस पर प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, सिर्फ हरी मिर्च, लाल लाल टमाटर, जीरा ही। तो हमने मसाला तैयार कर लिया है टमाटर का, और हम इसमें डालेंगे ये आलू मैश करे। मतलब बहुत दिनों बाद आज हम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। और ये चाय मम्मी ने बनाई थी, फिर से दोबारा मैं गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। तो ये मसाला रेडी हो गया, सारे घर के मसाले बेसिक से डालें बस। दाल खा खा के बोर हो गए, तो मम्मी ने कहा आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। तो मम्मी बनाने जा रही थी, फिर मैंने कहा मम्मी मैं बना देती हूँ, क्योंकि लाइट गई थी बहुत देर से। फिर मैं मशीन में तो बैठी नहीं थी, क्योंकि बिना लाइट के चलेगी नहीं मशीन, और फिर दूसरे मशीन में धागा सेट करना पड़ता। तो इतनी देर फिर नहाए थे, पूजा पाठ वगैरह करी, और फिर मैंने कहा चलो मम्मी मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। और इतनी देर में फिर लाइट आ गई। बहुत दिनों बाद आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, चटपटी सी, कुछ खाने का मन था चटपटा। और इसके संग तो पूड़ी खाओ, चावल खाओ, कुछ भी खा सकते हो आप। और ये देखो मैं हाथ से ही मैश कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मैश है ना तो फिर थोड़ी ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी बनती है। सिंपल सा डाला है इसमें, मतलब कुछ ज़्यादा लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला, सिर्फ टमाटर और जीरा वगैरह डाला है, जीरा हींग हो गया। सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, बस ये भी हल्के से बॉईल होंगे, पकेगा। आलू की सब्ज़ी का भी यही होता है कि जितना आप उसको अच्छे से पकाओगे टमाटर मसाले के साथ, उतनी वो अच्छी बनेगी। तो चलिए इसको थोड़ा और पानी डाल के हम पकाते हैं, अच्छे से बॉईल करते हैं, सब्ज़ी फिर हमारी रेडी हो जाएगी। ट्रेन के सफ़र में भी ज़्यादातर हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। इसको थोड़ा और पानी डाल के ना मैं चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं नमक भी चेक कर लेती हूँ, नमक कम लग रहा है। मसाला अच्छा डाला चटपटा। थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं नमक। मैं थोड़ा और पानी ऐड करती हूँ इसमें, और इसको फिर बॉईल होने के लिए हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए। मम्मा क्या कर रहे हो? मैं
बताओ क्या कर रही होंगी मैं? मसाले निकाल रहे हो? मसाले निकाल तो रही हूँ मैं। क्या बना रहे हो? मैं दिखाओ मैगी? बना रही हूँ। अरे मैगी, हर वक्त मैगी मैगी कौन खाता है? मैगी नहीं डालो। अच्छी लगती है बेटा पूरी। अच्छा ठीक है चलो थोड़ी सी डाल दी। बताओ अजवाइन के लिए मना कर। तो मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आलू की सब्जी दोपहर में बनाई थी ना, तो अब तो मुझे भी दिखाओ ना। तो आलू की सब्जी दोपहर में बनाई थी ना, तो फिर बची हुई है, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी पूड़ी बना लेती हूँ गर्मा गर्म, ताकि आलू और पूड़ी के साथ आलू पूड़ी खाई जाए। इस तरीके से हमने अब आलू पूड़ी से कालू पूड़ी। आलू पूड़ी से आलू ये, और आज कब बोलते कुछ और होता कुछ और है। थक गई हूँ ना इसलिए ऐसा उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ। पीस मैंने कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, अब खाने की तैयारी हो रही है। पूड़ी का आटा लगा रहे हैं, अजवाइन नमक और तेल डाला है। अब इसको मिक्स करेंगे और पानी डाल के इसमें एक अच्छा सा डो बनाएंगे टाइट वाला। जब इनको आटा गूंदने का वक्त आएगा ना, आटा नहीं गूंदेंगे, अभी नहीं करना है, हाथ में तो मैं गूंद दूंगी आटा, अभी नहीं। अभी मैं गूंद रही हूँ, जब आपका समय आएगा ना, जब मैं थोड़ी और बुढ़ी सी हो जाऊंगी, मैं बोलूँगी बेटा आटा गूंदो रोटी बनाओ। मेरा बचपना चल रहा, मेरा बचपना है ये, बचपना नहीं। आप में नहीं गंदी बात नहीं। जब आपका एज हो जाएगा ना आटा गूंदने वाला, तब मैं आपसे बोलूँगी आटा गूंदने के लिए, ठीक है? ओके। सारे काम जिस हिसाब से उम्र उस हिसाब से किए जाते हैं ना बेटा। अभी आप सिर्फ पढ़ाई करो, जब मैं जब वो थक जाऊंगा ना, बोलूँगी बेटा आप बनाओ, तब बनाना आप। ओके चलिए, डिनर में आज बनाते हैं पूड़ी और आलू की सब्जी, खा लेंगे। हमारा रात का खाना यही हो जाएगा, अलग से सब्जी नहीं बनाते हम, ये बनाते हैं। आज जानू लेट जा बेटा। खाना खा चुके हैं हम लोग और शकल में मेरे इस टाइम 12 बज रहे हैं। और कभी कभी कोई सा दिन ऐसा होता है कि आप शुरुआत तो जोश से करते हो कि हाँ काम कर लोगे, उसके बाद दोपहर होते होते आप बिल्कुल वो हो जाते हो, डाउन हो जाते हो बिल्कुल। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। अब मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी, बहुत मुश्किल से खाया खाना मैंने, और खाया नहीं जा रहा था। खाना खाने से बेटर मुझे ये लग रहा था कि मैं लेट जाऊँ बस। फिर अन्नू ने मेरी ये शोल्डर ये कमर की तरफ दबा के मेरे को थोड़ा सा आराम पड़ा। नानी के तकिया दे दो, कंबल दे दो। तो कभी कभी ऐसा दिन होता है कि आप थक जाते हो। बैग उठा के मैं थक जाती हूँ बहुत। अच्छा बैग तो मैं भी उठाती हूँ आपका, आप मेरे भी कंधे दर्द हो जाता है आपका बैग उठा के। बच्चों के वजन से ज़्यादा बच्चों के बैग होते हैं। और बहुत थक चुकी हूँ, अब बस सोना चाहती हूँ, आराम करना चाहती हूँ। अन्नू आप थके नहीं हो? अन्नू कहाँ थकती है। बस मैंने कहा चलो आज का वीडियो एंड कर लेते हैं। और अन्नू मेरे फ़ोन को हिलाई जा रही है। अभी अन्नू ने जोर का 6 मार के मेरा फ़ोन ही गिरा दिया था। एक गुट चश्मा भाई 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 प्लीज़ नहीं बेटा, गरीबी में नॉट आटा गीला, चश्मा तोड़ दोगे मेरा। हटो बेटा हटो, मम्मा आपको पता है मम्मा थकी हुई है इस टाइम। हमारे लिए कंबल दे दे। दीदी की तकिया कौन सी वाली है? मुझे अपनी एनर्जी दे दो। ओहो वो बाहर है इशू। नानी तकिया दे दोगे आप? अरे आप लेकर आओ, जाओ आप यंग बच्चा, आप लेकर आओ। मैं बुढ़ी हो गई। हाँ बुढ़ी हो गई हो। ये ले क्लिप पकड़, अपना सामान अपने पास रखिए प्लीज़। चीज़ें समेटते समेटते आधा दिमाग तो इसी से ख़राब हो जाता है कि अगर सब अपनी चीज़ें खुद समेटे खुद संभाले ना, तो कोई भी ना थके। ये मेरी तकिया अन्नू दोनों। चलिए ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। और सब जवान लोग, यही थी आज की दिनचर्या, काम काम काम, सिर्फ काम काम काम। और अभी हो रहा है बस आराम। अब लेटना चाहते हैं क्योंकि 10:30 का समय हो रहा है। आज तो मेरे पीस भी कंप्लीट हो गए थे, पर मौसम ऐसा चल रहा है ना कि जितनी भी कोशिश कर लो आपका शरीर डाउन ही होता रहेगा, मतलब वीकनेस आती रहेगी शरीर में। ये मौसम ही ऐसा है कि आपके शरीर की ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना, वो डाउन होने लगती है और बस होने लगती है। इसका क्या इलाज है? बस सीख लिया। हाँ? स्कूल में नेक्स्ट टाइम मैं पक्का बनाऊंगी।
ठीक है। कॉन्गो। तो बस ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना सब लोग, हम भी ध्यान रखेंगे। बस अभी थोड़ा रेस्ट चाहती हूँ। और अनु आप थकी नहीं बिल्कुल भी? मम्मा थक चुकी है इस टाइम, क्योंकि मम्मा बुढ़ी हो गई ना, इसलिए मम्मा थक चुकी है। काले वाला है, काले कहाँ, वाइट हो ही रहे हैं। वो कैमरे में दिख तो चलिए, वीडियो आज का पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्लॉग आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी व्लॉग देख रहे हैं। पता नहीं कोई देख भी रहा होगा, क्योंकि आज मैंने वीडियो डाला, व्लॉग डाला, कुछ 5-6 वीडियो डाली होगी, 4-5 वीडियो शॉर्ट डाली होगी। वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है ना। तो आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।